हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पारस क्लासेस में। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, यहाँ हम कंप्लीट करने वाले हैं रेनिन एंड मार्टिन की कंप्लीट ग्रामर बुक। और ये जो सीरीज़ होने वाली है चैप्टर वाइज रहने वाली है, इसमें हम कंप्लीट ग्रामर देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा भी अगर आप और कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि इस बुक के थ्रू हमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि इसका फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। अब क्या है सेंटेंस, क्या होता है, क्या हमें डेफिनेशन दी गई है, ज़रा समझेंगे। तो यहाँ देखिए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे क्या दिया गया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब भी हम कभी बोलते हैं या हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप। और कोई भी बात बोलने के लिए हम उन वर्ड्स को एक ग्रुप में बोलते हैं। यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि बोलने या लिखने के लिए जब भी हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हम किसी सिंगल वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और यहीं से हमारी देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन निकल के आती है कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसको अगर और ही सिंपल वे में देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या देता है, एक कंप्लीट सेंस रखता है। जो क्या रखता है, एक कंप्लीट सेंस रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। ओके, सो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make a complete sense is called a sentence। ओके, इसके आगे आपको क्या बताया गया है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं या सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रेनिन मार्टिन में जो टाइप दिए गए हैं वो 4 टाइप्स बताए गए हैं। सेंटेंस के कितने काइंड्स बताए गए हैं, 4 काइंड्स। ज़रा देखेंगे कौन कौन से हैं ये काइंड्स। सबसे पहले देखेंगे ज़रा उन्होंने क्या दिया है, दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन। यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो क्या है एज अ स्टेटमेंट जैसा शो होता है, तो वो भी क्या है, एक सेंटेंस का टाइप है। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, दोज विच आस्क क्वेश्चन। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो हमसे क्या पूछ रहा है, किसी क्वेश्चन को पूछ रहा है या आस्क कर रहा है, तो वो भी हमारा क्या है, एक सेंटेंस का काइंड है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड में क्या कहा गया है। थर्ड में कहा जा रहा है दोज विच मेक कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंट्रीज। तो ये भी एक सेंटेंस का काइंड्स है, इसे भी एक नाम दिया जाएगा। और नेक्स्ट वन देखेंगे फोर्थ नंबर पे क्या कहा जा रहा है, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। यानी कि ऐसा शब्दों का समूह जो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, वो भी हमारा एक सेंटेंस का टाइप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या कहता है, वो सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस का नाम देता है। दूसरा क्या है, दूसरा जो नाम देता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देता है। और थर्ड जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस बताता है। और नेक्स्ट वन जो है वो नाम देता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे अभी उन्होंने नाम भी दिए हैं कि किस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को किस टाइप का सेंटेंस कहेंगे। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाया गया है। फर्स्ट जो टाइप है आपका सेंटेंस का वो क्या कहता है, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। उसको हम क्या कहते हैं, उसको देखिए आप सिंपल लैंग्वेज में आप उसको असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं और उसे हम क्या भी कह सकते हैं, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। यानी कि ये कोई स्टेटमेंट होता है जिसमें हम जनरली अपनी बात कहते हैं। ठीक है, यहीं एक बात और समझेंगे, ये जो असर्टिव सेंटेंस है ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। और इसी के दूसरे टाइप को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये 2 टाइप्स का हो सकता है। इसका एक पार्ट कहलाता है एफर्मेटिव और इसी का दूसरा पार्ट कहलाता है नेगेटिव। सेकेंड टाइप जो है सेंटेंस का वो उसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। ए सेंटेंस डेट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा शब्दों का समूह, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर आपको लग रहा है कि उसके थ्रू हमसे क्या पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम किस टाइप का सेंटेंस कहते हैं? इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि एक ऐसा शब्दों का समूह जिसको सुनने के बाद लगता है कि उन शब्दों के माध्यम से हमसे क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ भी एक बात और समझेंगे कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो भी कितने काइंड्स में डिवाइड रहता है, वो भी 2 सब पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इसको हम कहते हैं एक तो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और दूसरा कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इसी को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं जो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उसको हम यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, और जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। यानी कि सबसे फर्स्ट में भी हमने देखा था असर्टिव के भी 2 टाइप हो रहे थे, और यहाँ जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके भी हमारे कितने टाइप हैं? इसके भी हमारे 2 टाइप्स हैं। ठीक है, थर्ड टाइप देखेंगे हमारे यहाँ क्या बताया गया है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंसेस। यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें अगर आपको लग रहा है आपसे क्या किया जा रहा है, आपसे ऑर्डर किया जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आपको एडवाइस दी जा रही है, आपसे कमांड किया जा रहा है, आपसे अर्ज की जा रही है, अगर किसी सेंटेंस को सुन के अगर आपको इस टाइप की फीलिंग आ रही है, इस टाइप के एक्सप्रेशन का पता चल रहा है, तो वो सेंटेंस हमारे कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए एक बात और समझेंगे, ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे जाके ये ख़त्म होते हैं। ठीक है, इनमें जो सब्जेक्ट है वो क्या रहता है? हाइड रहता है। यानी कि वो कौन सा सेंटेंस का टाइप है जिसमें आपका सब्जेक्ट हाइड रहता है? तो वो इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो हाइड रहता है। ठीक है, जैसे आपने सेंटेंसेस सुने होंगे, ओपन द डोर, डोंट स्मोक, ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लास्ट जो टाइप दिया गया है, फोर्थ जो टाइप दिया गया है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें देखिए हम सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि आपने ऐसे कुछ सेंटेंसेस देखे होंगे अलास हुर्रा वाले, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो सडन फीलिंग्स हैं उनको क्या करती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू एक्सप्रेस करती हैं। तो उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में जनरली हमें क्या बताया गया है? फर्स्ट चैप्टर में जनरली हमें बताया गया था कि डेफिनेशन क्या है और सेंटेंस के काइंड क्या है। तो जनरली आपको अब 2 बातें यहाँ याद रखनी है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, और सेंटेंस आर ऑफ 4th काइंड, और दीज आर फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड वन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इम्परेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, इसके बाद यहीं पे चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 2 देखेंगे क्या दिया गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए किसी भी सेंटेंस को क्या है, जनरली मतलब बहुत ही अगर कम पार्ट में अगर उसे डिवाइड करना हो तो वो 2 बहुत ही जनरल जो उसके पार्ट हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये है क्या, तो किसी भी सेंटेंस का क्या, किसी भी सेंटेंस को जनरली जब हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो कम से कम उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ज़रा समझेंगे तो डायरेक्टली हम ज़रा कहाँ आएंगे, डेफिनेशन पे आएंगे कि क्या बताई जा रही है, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो यहाँ दिया गया है, वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम आपको क्या चाहिए, कोई भी पर्सन या थिंग चाहिए जिसके बारे में हम बताएंगे, और दूसरी चीज़ क्या, उस पर्सन और उस थिंग के लिए बताई जाने वाली वो चीज़। ठीक है, तो ये 2 कंपलसरी फैक्टर जो आपको चाहिए ही चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए। इसके बाद देखेंगे क्या कहा जा रहा है, मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी कि वो सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में ओवरऑल सेंटेंस में बताया जाता है। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही जा रही है, बात बताई जा रही है, वो मेन पर्सन, वो मेन थिंग ही हमारी क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कहलाती है।
और उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ आपको डेफिनेशन भी दी गई होगी। द पार्ट, यहाँ से देखेंगे डेफिनेशन क्या दी गई है। द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी कि वो पर्सन और वो थिंग जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और नीचे देखेंगे प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या दी गई है। तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या दी गई है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड ए प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि बहुत ही सिंपल बात यह है कि कोई भी मेन पर्सन या कोई भी मेन थिंग जिसके बारे में उस पूरे सेंटेंस में बताया जा रहा है वो तो कहलाता है सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के विषय में जो भी कुछ सेंटेंस में कहा जा रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में आपको इतना ही बताया गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सेंटेंस के पार्ट हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ज़रा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो यहाँ आपको, यहाँ से आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको एक जनरली बताया गया है द फ्रेज एंड द क्लॉज, यानी कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ये तीनों ही आपस में क्या करते हैं, ये तीनों आपस में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ठीक है, बट कन्फ्यूज़न वाली यहाँ कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले फ्रेज़ क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्रेज़ भी आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लोज भी आपका एक, जो क्लॉज है वो भी आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और सेंटेंस भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बट यहाँ तीनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, ज़रा फ्रेज़ क्या है समझेंगे। फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें क्या नहीं होता, इसमें नो सब्जेक्ट और नो मेन वर्ब। क्या 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 ध्यान रखना है, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है फ्रेज जिसके साथ ना तो सब्जेक्ट होगा और ना ही मेन वर्ब होगी। और उसके बाद क्या, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब ना होने की वजह से ये अकेला क्या नहीं देता, ये अकेला मीनिंगफुल सेंस नहीं दे सकता। फ्रेज को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए हमें किसी क्लॉज या फिर सेंटेंस में इसको ऐड करना होता है। ये अकेला कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। फ्रेज में सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होती है, और फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, यही क्लॉज समझेंगे, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज भी आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट यहाँ डिफरेंस है। एक क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें क्या इंक्लूड रहता है, जिसमें एक सब्जेक्ट भी इंक्लूड रहेगा और एक मेन वर्ब भी इंक्लूड रहती है। ठीक है, क्या क्या रहेगा, ये सब्जेक्ट भी रखता है और ये वर्ब भी रखता है। बट इसमें और फ्रेज में क्या डिफरेंस हुआ, तो फ्रेज और क्लॉज में यही डिफरेंस हुआ कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड रहती है। लेकिन ये जो क्लॉज है ये हमारे सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहा जाता है, यानी कि ये किसी सेंटेंस का क्या हो सकता है, कोई पार्ट हो सकता है। ठीक है, और जो क्लोज है वो आपका मीनिंगफुल सेंस भी दे भी सकता है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी दे सकता। अभी आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे, बाद में हम लोग एडवांस जब क्लास करेंगे तो उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि क्लोज क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो दो बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। एक तो क्लोज क्या है, क्लोज अपने साथ सब्जेक्ट रखता है और अपने साथ मेन वर्ब रखता है, और ये सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, और ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और मीनिंगफुल सेंस नहीं दे सकता। फ्रेज में क्या था, फ्रेज में था कि ये सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रखता और ना ही ये मीनिंगफुल सेंस देता है, और फ्रेज का यूज़ हम किसी सेंटेंस या किसी क्लोज के साथ करते हैं। ठीक है, अकेला इसका यूज़ नहीं होता है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे फ्रेज और क्लोजेज हैं। ठीक है, देखिए ज़रा एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेंगे। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आप ज़रा देखेंगे ये जो इन द ईस्ट लिखा हुआ है, ये आपका जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा आपके किसका, फ्रेज का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा, फ्रेज का काम करेगा। और यहीं अगर हम आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखेंगे कि क्लॉज क्या होता है, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। अब यहाँ आप देखेंगे इस सेंटेंस को जो है वो एक कंजक्शन से जोड़ा गया है, और कंजक्शन के अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो यहाँ भी आपका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है,
और अगर वाइल के आप दूसरे पार्ट को देखेंगे तो यहाँ भी एक सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी कि वाइल के जो वाइल कंजक्शन है उसने दो क्लॉजेस को एक साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या रहता है, क्लॉजेस जो हैं वो हमेशा किसी कंजक्शन के थ्रू क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहती हैं, और क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो इंक्लूड रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसके अलावा भी अगर कुछ और आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।